बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। कल देर रात आपने देखा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को प्राथमिक में जो काउंसलिंग प्रक्रिया थी छत्तीसगढ़ की प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी उसमें शामिल कराने का एक आदेश जारी किया गया था। निश्चित तौर पर बीएड के अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत खुशी जाहिर की गई थी, लेकिन उसके बाद जो मैटर हुआ वो एक काफी आप कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ पर आ गया। छत्तीसगढ़ की जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसका विज्ञापन 4 मई 2023 को आया था दरअसल, और उसमें ये हुआ था कि बीएड के अभ्यर्थियों को भी पार्टिसिपेट कराया गया था, क्योंकि उस समय एनसीटी का जो गजट था वो पूरी तरीके से वैलिड था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस गजट को चैलेंज किया गया था डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा, और कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट में न रख करके हाई कोर्ट को मामला ले गया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जल्द लागू करवाने के लिए। तो जो छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट थी उसने पूरी भर्ती पर स्टे न करते हुए बीएड के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया था। उसको देखते हुए बीएड के जो अभ्यर्थी थे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे कि हमारा जो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन है वो दरअसल 4 मई का है, और जब इसको रिजेक्ट किया गया है इस गजट को वो 11 अगस्त 2023 से रिजेक्ट किया गया है। तो आप पहले जो गजट रद्द होने के पहले के जितने नोटिफिकेशंस है उनको वैलिड कीजिए, इस तरीके की मांग कर रहे थे और काउंसलिंग में सम्मिलित करने की मांग कर रहे थे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आता है जिसमें उनको काउंसलिंग में कहीं ना कहीं शामिल करने के लिए आदेश दे दिया जाता है। फिलहाल जब उनको काउंसलिंग इत्यादि में शामिल कराने का आदेश दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन जो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधीन ही रखी गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। थोड़ा बीएड के छात्रों में खुशी जाहिर हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक ऐतिहासिक कदम ये उठाया गया कि उन्होंने अपने यहाँ काउंसलिंग प्रक्रिया पर पूरी तरीके से स्टे लगा दिया, यानी कि सभी की काउंसलिंग छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक बार पुनः रोक दी गई है। और अब मैटर यही है कि जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से सब कुछ क्लियर हो जाएगा तभी उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती वहां पर स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन आपने कल एक और मैटर देखा था, बिहार में इसी तरीके से मैटर चल रहा है जहां पर अभी परीक्षाएं हुई हैं शिक्षक भर्ती की। वहां पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चैलेंज किया गया था कि हमारा भी गजट नोटिफिकेशन पहले का है, गजट बाद में रद्द हुआ था। तो वहां पर अनिरुद्ध बोस जी ने इस बेंच केस की सुनवाई की थी और उन्होंने ये कह दिया था कि आशा करते हैं कि जो सरकार है बिहार की वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। तो इससे जाहिर हो गया था कि बिहार में बीएड पूरी तरीके से हट रहा है, और वही हुआ, बिहार में बीएड को बाहर कर दिया गया है। यूपी बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। तो उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि एनसीटी ने भी धीरे धीरे जो क्लियरेंस है संकेत है वो देना शुरू कर दिया है। एनसीटी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसको अमल में लाने का प्रयास स्टार्ट कर दिया है। तो काफी कम चांसेस अब बच रहे हैं बीएड के प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल होने के, क्योंकि एनसीटी का कल एक मैंने आपको न्यूज आर्टिकल देर रात को बताया था कि एनसीटी भी धीरे धीरे अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको अमल में लाएगी और जल्द से जल्द क्लियरेंस देगी, सभी राज्यों को एक नोटिस जारी कर देगी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको अलाउड करने के लिए। अब केवल और केवल इतने पर ही बहस छिड़ी हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य राज्य की हाई कोर्टें हो कि गजट किस दिन से रद्द होगा। जिस दिन से फाइनल जजमेंट आया है उस दिन से गजट रद्द होगा, या जब गजट बना था उस दिन से गजट रद्द होगा। अगर जब गजट बना था उस दिन से गजट रद्द होगा तो कई राज्य की शिक्षक भर्तियां भी रद्द हो जाएंगी। प्रदेश की कई राज्यों की शिक्षक भर्तियां पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगी। जैसे मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती रद्द होगी, उत्तर प्रदेश में 69,000 की शिक्षक भर्ती रद्द होगी। अब केवल और केवल क्लियरेंस इसी पर आना है समस्त हाईकोर्टों के द्वारा कि आखिरकार जो नोटिफिकेशन गजट का है वो 28 जून 2018 से रद्द होगा या 11 अगस्त 2023 जब से फाइनल जजमेंट आया है तब से रद्द होगा। तो छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती पर स्टे लगा दिया गया है। अब ये माननीय हाईकोर्ट में इसकी लगातार सुनवाई चलेगी और हाईकोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी छत्तीसगढ़ की सरकार। आप कल देर रात का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। इसी ऑर्डर में बीएड के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग इत्यादि में शामिल करने की जो छूट है वो दी गई थी, लेकिन जो उनकी अंतिम नियुक्ति थी वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अधीन ही रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
दिया गया था। तो बीएड के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा कल से उत्साहित थे कि हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ऐड कर लिया गया है, हमारी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने यहाँ जो भर्ती है, पूरी तरीके से स्टे दे दिया है, कर दिया है भर्ती पर। अब हाईकोर्ट का केवल सुनवाई होगी और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही छत्तीसगढ़ की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जो 4 मई को विज्ञापन जारी हुआ था, उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।